हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर जिसका नाम है परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि समय पर सारे ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला नंबर दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो दोस्तों, प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो हमेशा कांच में होता है। किस में दोस्तों? कांच में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण दोस्तों? उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। तो दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? अवतल दर्पण का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, बी नंबर काल्पनिक, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक बनता है। कौन सा दोस्तों? काल्पनिक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, या ल्यूमिनस होता है, या लक्स होता है, या एंगस्ट्रम होता है। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें सभी। तो दोस्तों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्या दोस्तों? किरण आरेख। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या परिकिरण। तो दोस्तों, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किरण पुंज। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा ही धनात्मक होती है। कैसा होती है दोस्तों? धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, और या तो दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है दोस्तों कि उत्तल लेंस को कहते हैं कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस,
द्विअवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 13 कह रहा है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों? सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल का या कांच का या प्लास्टिक का या मिट्टी का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किसका नहीं किया जाता है? मिट्टी का। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 15 कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में। किस में दोस्तों? उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस में दोस्तों? अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 नियम, 2 या 3 या 4? तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों? अभिलंब से दूर हट जाती है, यह अभिलंब के निकट होती है, यह अभिलंब के समांतर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये कोई एक कांच है, जब ये हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों? ये जब क्या होता है कि अभिलंब से जाना था इसको इधर, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अभिलंब से ये पास हट जाती है, यानी निकट आ जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिलंब के निकट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो दोस्तों फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम? उत्तल लेंस का। किसका दोस्तों? उत्तल लेंस का। चलिए दोस्तों 19 तो हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है साइड मिरर में किसका प्रयुक्त करते हैं? साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस या प्रिज्म का? तो दोस्तों जो साइड मिरर होता है उसमें हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसका दोस्तों? उत्तल दर्पण का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अगर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ से फोकस दूरी होता है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी सी का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसका दोगुना होता है दोस्तों, यानी 10 सेंटीमीटर का दोगुना कितना हो जाएगा? 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगा 20 सेंटीमीटर होगा। कितना दोस्तों? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है
निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये जो है कांच है, ये क्या है, कोई आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। जब बाहर कोई निकल जाता है, कांच से बाहर निकालेंगे तो ये निर्गत किरण होता है। तो दोस्तों पूछ रहा है ये अभिलंब है, यहाँ पर जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है, तो इसको हम कौन सा कोण कहेंगे दोस्तों, निर्गत कोण। कौन सा कोण दोस्तों, निर्गत कोण। तो देखिए दोस्तों, आपतन कोण नहीं, परावर्तन कोण या निर्गत कोण, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, ये जो है निर्गत किरण है और ये क्या है, अभिलंब है, ये दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है दोस्तों, निर्गत कोण बनता है। कौन सा कोण, निर्गत कोण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है दोस्तों किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा क्या बनता है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं, या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा ही सीधा होता है। क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जैसे ये लेंस होता है, उत्तल लेंस लेते हैं, ये क्या हो गया दोस्तों, प्रधान अक्ष हो गया, इसमें ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर फोकस F1 और ये फोकस F2। इसका मतलब लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। तो दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। कौन सा होता है दोस्तों, अवतल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या 4 नियम। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, या sin r बटे sin i, या sin i गुना sin r, या sin i प्लस sin r। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा sin i बटे sin r होता है। अपवर्तनांक का मान कितना होता है, sin i बटे sin r। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है
एक मिनट। क्वेश्चन 32 का रहा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है वो बनता है इस प्रकार से, यानी बीच में तो मोटा होता है लेकिन क्या होता है किनारों पे पतला। इसका मतलब किनारों की अपेक्षा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन का रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों, m यानी आवर्धन बराबर होता है v/u। क्या होता है दोस्तों, v/u क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा v/u। अवतल लेंस आवर्धन बराबर क्या होता है v/u। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 का रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के, गोलीय दर्पण में फोकांतर यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा। जैसे दर्पण लेते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण लिए, इसमें ये हो गया क्या, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया यानी वक्रता त्रिज्या हो गया। तो इसके दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, फोकस जो है, फोकस वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, आधा, यानी r बराबर 2f होता है, f बराबर r होता है, या f बराबर 2/r होता है, या r बराबर f/2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, r बराबर 2f। क्या हो जाएगा दोस्तों, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन 35 का रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, उत्तल या अवतल दर्पण का। तो दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किसका करते हैं हम, अवतल दर्पण का। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का। एक मिनट, किसका करते हैं, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 का रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, सीधा, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रहता है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, या बड़ा और काल्पनिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 का रहा है, क्वेश्चन 38 का रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, या समतल लेंस। क्या कर रहा है दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे, दो वक्रीय पृष्ठ, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, दो पृष्ठों से घिरे ये जो बनता है दोस्तों, ये दोनों से जो घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गोलीय लेंस। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 का रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, या अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर
41 देखते हैं। क्वेश्चन 41 का रहा है दोस्तों कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक या अक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 का रहा है दोस्तों, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 1/v बराबर प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें तो माइनस है, ये तो होगा नहीं दोस्तों। इसमें क्या है, 1/v प्लस 1/u/1, ये भी तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि u ऊपर आ गया दोस्तों। इसमें देखते हैं, इसमें v ऊपर आ गया, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन 43 का रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, सी से, पी से, या ओ से, या एफ से। तो दोस्तों सी से हम गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। पी का मतलब होता है ध्रुव होता है, क्या होता है दोस्तों, ध्रुव होता है। दोस्तों ओ प्रकाशीय केंद्र होता है, और एफ क्या होता है दोस्तों, फोकस होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन 44 का रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी का रहा है 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी का रहा है 3 × 101 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन 45 का रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या सभी का। तो दोस्तों जो दंत विशेषज्ञ होता है वो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा देखता है। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का। चलिए दोस्तों 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का आ रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति होगी आभासी और उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, या सभी। तो दोस्तों अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, आभासी तथा सीधा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 47 का रहा है, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, आभासी तथा सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रकृति होगी वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, या सभी पर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आंसर, अनंत पर। 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 का रहा है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब बिंद की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन 50 का रहा है दोस्तों, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रकृति होगी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर, प्रकाशीय केंद्र
और फोकस के बीच। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।